प्राचीर से कैसे देखा जाए? ये राजीव जी, इधर हम लोग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेबस और लाचार देखते रहे हैं। आज मुझे पहली बार वो व्यक्ति बहुत भयभीत और सत्ता लोलुप दिखाई दिया। ऐसे लगता है कि जैसे उसके पैरों से जमीन खिसक रही है, लेकिन वो व्यक्ति है कि अपने पैरों को, अपने पंजों को गड़ाए रखना चाहता है। लेकिन भारत माता की जो ताकत है वो अब मोदी जी से अपने आप को दूर करना चाहती है, वो विदाई देना चाहती है। और इसीलिए आज जो राहुल गांधी की चिट्ठी है वो अचानक नहीं है। एक तरफ भारत माता का पूरा दर्शन और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का ये बेबस, लाचार, भयभीत और सत्ता लोलुप पूरा वो परिदृश्य। ये भारत माता क्या है? राहुल गांधी क्यों उसकी बात कर रहे हैं? आखिर क्या जरूरत है? क्योंकि एक वक्त था जब देश को समझने की जरूरत थी। आइडिया ऑफ इंडिया की बात हो रही थी, पराधीनता थी, ब्रिटिश उपनिवेशवाद था, और उसकी मुक्ति के लिए बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन से, उत्तर भारत के क्रांतिकारी आंदोलन ने भारत माता के उस प्रतीक को अंगीकार किया, उसको निर्मित किया और वहां से अपनी आस्था और अपनी ताकत को मजबूती दी और पूरे स्वाधीनता आंदोलन को लड़ा, जिसमें गांधी, नेहरू से लेकर के और बाबा साहब अंबेडकर तक की तमाम लोग शामिल थे। जी। लेकिन आजादी के बाद, संभवतः एक दशक के बाद, देश की यह भारत माता थोड़ा तरक्की की तरफ बढ़ रही थी। नए शिक्षण संस्थान, नई संवैधानिक संस्थाएं, देश का नवनिर्माण। और उस समय के अगर आप भाषणों को पढ़िएगा नेहरू जी के, लगातार वो भारत माता की बात कर रहे हैं, लेकिन उन चेतावनियों को भी रेखांकित कर रहे हैं। सांप्रदायिकता के जहर को रेखांकित कर रहे हैं 1947, 48 और 49 के भाषणों में। और खास करके 48 के भाषण में तो जब उन्होंने सीधे तौर पर रेखांकित किया कि हमने इस जहर से देश का विभाजन भी देखा और राष्ट्रपिता को खोया भी। जी। इधर जब फिर से वो चीजें सामने आ रही हैं कि आप देश को फिर से विभाजित होते हुए देख रहे हैं, कई हिस्सों को विभाजित होते हुए देख रहे हैं। मणिपुर मैतेई और कुकी में बदल जाता है, विभाजित हो जाता है। हरियाणा हिंदू और मुसलमान में, और उसमें भी बहुत सारे लोगों ने तो मना कर दिया कि नहीं साहब, हम इस जहर को अब पीने वाले नहीं हैं। ऐसे वक्त में जब भारत माता के सामने फिर से चुनौती है, उसे फिर से तार तार किया जा रहा है और वो जार जार रो रही है, राहुल गांधी खड़े हुए हैं उसको फिर से परिभाषित करने के लिए, उस प्रतीक को फिर से लोगों के सामने लाने के लिए, और उसकी जरूरत है। और भारत माता में कौन है? भारत माता वो भी है जो मणिपुर में बेबस और लाचार महिलाएं, जिनके साथ क्या क्या हुआ, कितने जुल्म हुए। भारत माता में वो रामेश्वर भी शामिल है जो सब्जी बेचने के लिए मंडी पहुंचता है। भारत माता में वो लाखों लोग भी शामिल हैं जो उस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। वो मिस्त्री भी शामिल है जो मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग करता है। यह है भारत माता। नेहरू जी ने जिस बात को कहा था कि भारत माता कोई भौगोलिक चीज नहीं है, वो कोई अमूर्त चीज भी नहीं है, वो है इस देश के लोग। और देश के लोग जब तरक्की करते हैं तो भारत माता खुश होती है। और आज मोदी जी जिस तरह से उस भारत माता को बंधक बनाना चाहते हैं कि हम अगली बार फिर आएंगे, और इसलिए मैंने कहा कि इतना सत्ता लोलुप मैंने नरेंद्र मोदी को आज के पहले कभी नहीं देखा था। और राहुल गांधी दूसरी तरफ उन चुनौतियों का सामना करते हुए, जूझते हुए, देश के लोगों की जो मुश्किलें हैं जी। उन मुश्किलों को संबोधित करते हुए नवनिर्माण के लिए, और कैसे वो देश, वो इंडिया, वो भारत, वो बी द पीपल ऑफ इंडिया कैसे एकजुट हों। जब लोग एकजुट होते हैं, जब लोग शांति और सौहार्द से रहते हैं, तभी देश में तरक्की हो सकती है। वरना आप जो कहें कि इकोनॉमी, आपने
5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा तो किया था, क्या हुआ? जी 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा किया था, क्या हुआ? अगर लोगों की तरक्की नहीं होती है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, तो देश की तरक्की बेमानी हो जाती है। क्या अंबानी और अडानी के लिए यह देश बनाया जा रहा है? या यह देश रामेश्वर का भी है? या यह देश उस मिस्त्री का भी है? सवाल इस बात का, इस देश के करोड़ों दलितों का भी, आदिवासियों का है कि नहीं है? या आदिवासियों के जमीनों से उनके प्राकृतिक संसाधन को केवल हड़पा जाएगा और उनको जंगलों में ही रखा जाएगा? उन महिलाओं का यह देश है कि नहीं है, जिन महिलाओं के स्वाभिमान, उनकी इज्जत का सवाल भी आज के सामने रेखांकित हो रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस चुनावी बेलह में मोदी जी जितना सत्ता लोलुप दिख रहे हैं, राहुल गांधी उतना ही दूरदर्शी, उतना ही दार्शनिक और उतना ही इस देश की मिट्टी से जुड़े हुए, इस देश के ख्वाबों से जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये वक्त है फैसला लेने का, ये वक्त है देश को जोड़ने का, भारत माता को फिर से सृजित करने का। और यही इन दोनों चीजों में दिखाई पड़ता है, एक तरफ मोदी के भाषण में और राहुल गांधी के इस राइटअप में। जी बिल्कुल, राहुल गांधी का एक तरफ राइटअप यानी आलेख जो आज अखबारों में प्रकाशित हुआ है, हिंदी से लेकर के अलग अलग भारतीय भाषाओं में और गुजराती में, कन्नड़ में। देखिए राजीव जी, जो आपने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की तुलना के बारे में जो बात कही, और ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी के पास सत्ता है, उनके 2 बार का जो जीत के आंकड़े हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आप थोड़ा सा राहुल गांधी के पिछले दिनों की जो चर्चा थी उसी से आप जोड़ें, तो सत्ता तो रावण के पास भी थी, ताकत रावण के पास थी, लेकिन राम के पास क्या था? वो बानर भालुओं की सेना थी, वो भरोसा था, वो आस्था थी। एक तरफ अहंकार था तो दूसरी तरफ वो स्नेह, वो सज्जनता थी। और उसके जरिए राम ने उस रावण पर विजय प्राप्त की। और राहुल गांधी ने जो कहा था ना कि लंका को हनुमान ने नहीं जलाया, रावण के अहंकार ने उसे जलाया। रावण की जो मौत भी हुई है वो उसकी अपनी अहंकार और जो पूरा जो उसने किया था अपने लोगों के साथ जो अत्याचार है उसका परिणाम था। और अगर अब मैं इसी मिथक के सहारे कहूं और रामायण के उस संदर्भ को लेकर के कहूं, तो उस भारत माता का हरण आज भी हुआ है। और उस भारत माता के हरण को वापस लाने के लिए जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, क्यों वो बात कर रहा है भारत माता की? इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द, इस देश का लोकतंत्र में भरोसा, संविधान की वो तमाम नीतियां और इस देश के लोगों का अधिकार, नागरिकता बोध, जिसे कितने करीने से इस देश के स्वाधीनता आंदोलनकारियों ने पहले दूसरे प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में जिसको संजोया गया, जिसको बनाया गया, वो भरोसा पैदा किया गया, उसको इस सत्ता ने छलनी कर दिया है। नागरिकों से उसे जनता में तब्दील कर दिया है। वरना ये भरोसा कहां से आता है कि अगली बार भी हम झंडा फहराएंगे? ये जो अहंकार है, वही अहंकार इस सत्ता को भी खत्म करेगा। जैसे रावण के अहंकार ने रावण के उस पूरे सत्ता को, उस पूरे तंत्र को खत्म कर दिया था। एक व्यक्ति जो निहत्था है, शक्ति सारी रावण के पास थी, ठीक वैसे ही आज संवैधानिक संस्थाओं से लेकर के और तमाम सारी शक्ति नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में केंद्रित कर ली है। लेकिन राहुल के पास सिर्फ और सिर्फ जनता का भरोसा है, अपनी मेहनत है, और जिसके जरिए वो लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि वो भारत माता रामेश्वर भी है।
वो भारत माता वो मिस्त्री भी है, वो भारत माता वो मणिपुर की महिलाएं भी, बिल्कुल। और उस भारत माता को फिर से सृजित करने को पाने के लिए निराला की जो राम की शक्ति पूजा है, उसका जो अंतिम दृश्य है कि जब राम हताश है और रावण को पराजित नहीं कर पा रहे हैं, जामवंत ने उनको जो दिया था कि आप शक्ति की करो मौलिक कल्पना, उस शक्ति को जिस तरह से सृजित किया राम ने, तब रावण पर उन्होंने विजय प्राप्त की। ये शक्ति का संचार हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा के बाद और इन तमाम दृश्यों के जरिए, और यही ताकत राहुल गांधी को सामने खड़ा कर रही है नरेंद्र मोदी को। लेकिन अगर आप तुलना करेंगे तो मुझे लगता है कि दोनों में बहुत अंतर है। एक तरफ अहंकार, एक तरफ वो सत्ता लोलुपता, तो दूसरी तरफ सत्ता से बिल्कुल निर्द्वंद, उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति इस देश को बनाने के लिए खड़ा हुआ है। इसलिए तुलना बेमानी है। राहुल गांधी अपने आप में राहुल गांधी है और मोदी के साथ इतिहास न्याय करेगा जो अभी वो कर रहे हैं। इतिहास लिखा जाएगा तब नरेंद्र मोदी का वो पूरा चाल चरित्र चेहरा वो सामने आएगा। आज भले ही लोगों को उन्होंने हिप्नोटाइज किया हुआ हो, ये जो धुंध है, जो कुहासा है, वो आने वाले वक्त में वो पर्दाफाश होगा उसका। जी जी बिल्कुल। राकेश अचल जी, क्या विपक्ष भारी नजर आ रहा है?